हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिव्यू बाय सूरज राजपूत। तो आज हम जिस टीज़र का रिव्यू करने वाले हैं, एक्चुअली वो टीज़र ट्रेलर कुछ नहीं है, वो एक ट्रेलर आ चुका है 4-5 दिन पहले, जिसके बारे में लोगों को कुछ नेगेटिव लग रहा है या लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण की, स्टारिंग रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, मैनी अदर कास्ट, बड़ी स्टार कास्ट है। तो अगर बात कर लेंगे कि लोगों को पसंद क्यों आ रहा है, तो चलिए बात करते हैं कि लोगों को टीज़र के अंदर क्या ख़राबी लग रही है। इस तरह मैं मेन जो टीज़र ख़राब लोगों ने बताया, जिसके अंदर रणबीर कपूर, यश है। अगर रणबीर कपूर से स्टार्ट करें तो रणबीर कपूर का जो हमने श्री राम का किरदार देखा है था रामानंद सागर जी के, जिसमें अरुण गोविल जी ने श्री राम का किरदार किया था, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा हम्बल थे वो। हर किसी भी परिस्थिति के अंदर वो किसी भी तरह से गुस्सा नहीं कर सकते थे। सीताहरण के बाद भी हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, मतलब गुस्सा सिर्फ श्री लक्ष्मण को आता था, श्री राम को कभी भी गुस्सा नहीं आता था, मतलब फेस पे नहीं दिखता था, वो किसी को डांट नहीं रहे थे। लेकिन इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर को एक जगह इतना गुस्सा करते हुए दिखाया गया कि भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सीताहरण हुआ है, अब लोग बोलेंगे कि भाई उसकी बीवी का हरण हो गया, हुआ है तो रामानंद सागर वाली में भी हरण हुआ था, लेकिन वो नेचर है, श्री राम का नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, पोलाइट हैं, और उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा, रणबीर कपूर को इस फिल्म के अंदर लेने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इज़ कि एनिमल पिक्चर चल पड़ी, संजू चल पड़ी। संजू के बाद रणबीर कपूर का ग्राफ नो डाउट कि बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, एक बाद एक फिल्में चली है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। एनिमल ने जितनी कमाई की, बहुत ज़्यादा कमाई की, मानता हूँ। स्टोरी बहुत अच्छी थी, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म थी। जो एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट जो रोल था रणबीर कपूर का, वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, क्योंकि गुंडे वाला रोल था, लोगों को पसंद आ गया। आई डोंट नो कि उस चीज़ को देख के लिया है, क्योंकि रणबीर कपूर श्री राम जैसे नहीं दिखते। ये कहीं ना कहीं है भी बात, क्योंकि ट्रेलर के अंदर बहुत ज़्यादा सीन नहीं है, बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं है, थोड़ा बहुत डायलॉग है जिसके अंदर वो अपने केकई से बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो हम्बल दिखते हैं। लेकिन पूरी फिल्म के अंदर कैसे दिखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बकवास रोल किया होगा, नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया हो सकता है, लेकिन अभी तक लोगों को ये लग रहा है कि भाई वो श्री राम के किरदार में सही नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों नमित मल्होत्रा ने, जो प्रोड्यूसर हैं, एक तो नाम इसका जो रामायण के ऊपर आता है, नमित मल्होत्रा रामायण, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो मे भी मेरे ख्याल से जो है कि उन्होंने सिर्फ वो उनका जो स्टार कास्ट को देख या फिर स्टारडम को देख के कि भाई एनिमल पिक्चर के बाद फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी हो गई है, इसलिए स्टार का जो इन्हें लीड रोल में ले लिया गया है। अब अगर दूसरी बात करूँ, जो यश को जो रावण का किरदार किया, बहुत बेहतरीन काम किया यश के, नो डाउट कि उसने बहुत ज़्यादा कमाल का काम किया है। रावण दिख भी रहा है दाढ़ी वाड़ी के साथ, जस्ट बिकॉज को KGF में लोगों को दाढ़ी वाला लुक पसंद आ गया, KGF की स्टोरी पसंद आई, KGF के बाद स्टारडम उसका भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए स्टार किया, लीड रोल में लिया गया रावण के रोल के लिए। लेकिन अगर यश के किरदार के साथ कुछ भी गलत है तो वो है वॉइस नहीं सूट हो रही, बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही। मतलब रावण का, मतलब आपको यश को रावण का रोल दिया गया, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन एस्थेटिकली नहीं लगना चाहिए कि आपको सिर्फ काले कपड़े दे दिए और आपने गहने वगैरह पहन लिए, इसलिए आपको लग रहा है कि भाई वो रावण के लुक में जच रहा है, इसीलिए नहीं। वॉइस बहुत मैटर करती है आपकी। आई डोंट नो वाई कि लोगों ने क्यों नहीं, मतलब प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने या किसी ने भी ये क्यों नहीं नोटिस किया कि भाई लोगों को नहीं पसंद आएगी। इतनी हल्की आवाज़ आ रही है उसके सामने, शूर्पणखा को जब वो बोलता है तो बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ लगती है। तो आई थिंक कि प्रोड्यूसर को अभी भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, डबिंग हो जाएगी, आप चेंज नहीं कर सकते। अभी पार्ट 1 अभी आएगा, पार्ट 1 नेक्स्ट दिवाली के अंदर देने वाले, तो आप ये कहोगे कि भाई रावण इसमें तो हल्का बोल रहा था, उसमें भारी आवाज़ लेके आएंगे, तो नहीं। आई थिंक एक कैरेक्टर है, एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर भी हैं, शरद केलकर, जिन्होंने बाहुबली में प्रभास को डब किया था, वो आवाज़ इट वॉज माइंड ब्लोइंग, भारी आवाज़ है, और उस रावण के किरदार के साथ जाएगी भी। और लोगों को नहीं कुछ भी पसंद आएगा तो रावण का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ, एस्थेटिकली मैं कह रहा हूँ कि लोग यश को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वॉइस नहीं जमेगी। जब उसको चिल्लाना है, लोगों से बात करनी है, या फिर आदेश देना है, कुछ भी करना, तो उसे लाउडर आवाज़ चाहिए, बेस वाली आवाज़ चाहिए, जो यश के पास नहीं है। तो शरद केलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ही इज़ द बेस्ट। बाहुबली में प्रभास को आवाज़ दी थी, सो आप खुद ही ग्राफ देखो ना, मतलब बाहुबली में प्रभास को आवाज़ देने के बाद साहो में प्रभास ने खुद को डब किया है। स्टोरी थी लेकिन नहीं चली मूवी। तो बाहुबली में हिंदी बेल्ट के अंदर स्पेशली इतनी अगर वो फेमस हुई, इतना कलेक्शन अगर किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शरद केलकर की आवाज़ का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, जिसके लिए लोगों को वो कैरेक्टर बाहुबली वाला पसंद आया। और जहाँ तक साई पल्लवी की बात है, साई पल्लवी के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो बाल करली हो रखे हैं, सीता माँ के तो नहीं थे। इसके लिए उतना वो नहीं है कि भाई उनका अपना बालों का इशू हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसके लिए कोई रीज़न नहीं दे सकते। लेकिन रणबीर और यश के लिए आपने जो कास्टिंग की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टारडम है,
बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। एनिमल के बाद रणवीर की, केजीएफ के बाद यश की, इसलिए ले लिया गया। यश तो फिर भी कहीं ना कहीं जज जाएंगे, लेकिन रणवीर नहीं जचेंगे। आई डोंट नो वाई। 4000 करोड़ का बजट है आपका, 2 पार्ट का। इस फिल्म के अंदर आपने जो ट्रेलर है उसके अंदर हनुमान का किरदार नहीं दिखाया बिल्कुल भी। आई डोंट नो वाई, कि छोटा सा भी किरदार नहीं था। इसमें जो पार्ट 1 आएगा, इसमें यश और सनी देओल का किरदार बहुत छोटा होगा, क्योंकि उसे लंका लेनी है इसलिए वो आएगा। और हनुमान का जो किरदार होगा वो बीच में कहीं आ सकते हैं। पूरी फिल्म में तो सेकंड पार्ट में, इस फिल्म के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिले होंगे, लगे भी नहीं होंगे। आपने 4000 करोड़ बोला 2 पार्ट का। अब इस पिक्चर को प्रॉफिट में डालने के लिए एटलीस्ट 4,500-5 हज़ार करोड़ कमाना पड़ेगा, तब आपको लगेगा। क्योंकि आप 2 साल पहले से फिल्म बना भी रहे हो अब, और 2 साल, इस साल रिलीज़ होगी, फिर अगले साल रिलीज़ होगी, तब जाके आपको कहीं आपका बजट रिकवर होगा। आई डोंट नो कि किस हिसाब से है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पिक्चर रिलीज हुई, जैसे मैं बात करूँ कांतारा की, ऋषभ शेट्टी ने जो बनाई थी स्टार्टिंग वाली कांतारा लेजेंड, तो आई थिंक वो 18 से 20 करोड़ के अंदर बनी थी। और उसने वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 150 से 200 करोड़ के आसपास हुआ था। 150 से 200 करोड़, तो खतरा हुआ। 20 करोड़ लगाया, 200 करोड़ कमाया, डबल से ट्रिपल, कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। सो कई बार छोटी फिल्में भी अच्छा कलेक्शन कर जाती हैं, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहानी लोगों को पसंद आती है, ना कि वो स्टार पसंद आता है। कांतारा से पहले ऋषभ शेट्टी को कौन जानता था? नोबडी नोज़। लेकिन जब कांतारा चैप्टर 1 आ रही थी तो लोग वेट कर रहे थे कि यार ये कुछ नया लेके आएगा जो अच्छा लाएगा, और उसने फोड़ा भी। कांतारा चैप्टर 1 जब आई तो फोड़ा यार, उसने 500-600 करोड़ कमा के गई है वो फिल्म। सो इन शॉर्ट सिर्फ ये है कि आप किसी ऐसे एक्टर को लेने की जगह है कि भाई जिसका स्टारडम बहुत अच्छा है। स्टारडम 1 दिन कमाएगा, 2 दिन कमाएगा, तीसरे दिन नहीं चलने वाला है। किसी ऐसे एक्टर को लो जो उस रोल को, उस किरदार को पूरा जस्टिफाई कर पाए, जिस तरह अरुण गोविल जी ने किया था। किसी को भी सोच लो, जिस तरह किसी को भी पूछो राम देखते तो हमको वही दिखते हैं कि भैया वैसे ही दिखते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलाइट थे वो। सो आई थिंक रामायण में श्री राम का जो किरदार था वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था। रणबीर कपूर, आई थिंक फिल्म के अंदर उनका बहुत ज़्यादा पोलाइट हो तो लोगों को कैरेक्टर पसंद आए। और मेन यश के वॉइस पे काम ज़रूर होना चाहिए, डबिंग ज़रूर हो। एआई से कर लो या फिर शरद गिलगर से डबिंग करवाओ, ही वॉज फैंटेस्टिक, फाड़ देगा वो रावण के जो कैरेक्टर होगा उसको। बस मेकर्स को इसके बारे में याद रखना चाहिए। और नमित मल्होत्रा's रामायण, आई डोंट थिंक सो कि क्यों रखा है नमित मल्होत्रा's रामायण। ये क्या होता है भाई? वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि की रामायण क्योंकि उन्होंने लिखी है तो उसी के बेस पे स्टोरी बनती है। रामानंद सागर की वाल्मीकि पे आधारित थी। नमित मल्होत्रा ने क्या लिखा है भाई? क्या उखाड़ लिया नमित मल्होत्रा ने, जिसने आपने लिख दिया नमित मल्होत्रा's रामायण? मतलब या तो आप चेंज करने वाले हो, चेंज करने वाले हो तो बस आपका हाल वही होगा जो आदि पुरुष का हुआ था। प्रभास वन ऑफ द, तब भी स्टारडम था यार, बाहुबली के बाद आई थी आदि पुरुष। स्टारडम तो प्रभास का तब भी था, लेकिन फिर भी पिट गई थी, ख़त्म थी पिक्चर। 150-200 वो भी वीएफएक्स लगाया। 200-250 करोड़ का बजट हटा के जब वीएफएक्स का काम किया तो वो कुछ 400-500 करोड़ के पास गया था, तब जाके 250 करोड़ कमाई थी। जब उसके डायलॉग चेंज हुए थे, खून तेरे बाप का, एक लंगोट तेरे बाप की, वो जो भी था उसका डायलॉग। तो मैंने कहा ना, स्टारडम मत लो, किसी ऐसे को लो जो जस्टिफाई कर पाए, या फिर अपनी फालतू की स्टोरी मत लेके आना प्लीज़। अभी हनुमान का किरदार अभी तक बाहर नहीं आया कि उसके अंदर आप लोग क्या एक्सपेरिमेंट करो। सो आई होप उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। उनके जितनी दाढ़ी थी, जो जैसे दिखते थे वो वैसे ही हों। CGI जो राक्षस दिखाए गए हैं ये नमित मल्होत्रा रामायण के अंदर, आपने 4000 करोड़ कद्दू लगाया है। कहाँ लगाया है भाई? पहले पार्ट के अंदर तो उतना पैसा लगा ही नहीं होगा, क्योंकि इतने सलमान यश का भी छोटा किरदार है तो उसके लिए फ़ीस कम ही चार्ज की होगी। सनी देओल का भी कम ही किरदार होगा। वानर सेना उतनी है नहीं। आपने 4000 करोड़ के अंदर नकली जंगल बनाए हैं सारे। यश की आवाज़ चेंज हो, राम के किरदार में पूरी तरह से जस्टिफाई हो, आई थिंक सो। फिल्म के अंदर ट्रेलर के अंदर राम जो रणबीर कपूर है उतने नहीं लग रहे, जच नहीं रहे। तो बस इतना ही है कि भाई मेकर्स को थोड़ा सोचना चाहिए, यश के किरदार पे काम करे। और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।